यहाँ पर जिसका लड़का मारा गया है, ये बुजुर्ग आदमी के चेहरे पे देखो। हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। 4 दिन तक तो मेरे लाश को सजा दिया, 4 दिन तक लाश को रोक के रखा। इसके चेहरे पे वो शिकन नहीं है। राहुल गांधी चारपाई डाल लेता, अरविंद केजरीवाल यहीं बैठ जाता और ये पूरा जितना भी विपक्ष है ना 26, ये 26 का 26 ट्विटर खेल रहा होता अभी। और इस परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिला तो लोकतंत्र खतरे में अब आएगा। और जिसका जवान लड़का गया है ना, और जिस बहन की राखी गई है, उससे पूछो, खाली पत्रकारिता करने से, कैमरा चला लेने से और हमारे भाषण देने से इनका परिवार नहीं चलेगा। आपको क्या कहना है? थोड़ा आगे हमारा कहना है जो कि हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तीनों गिरफ्तार है ना, जो गिरफ्तार है। 4 दिन तक तो मेरे लाश को सजा दिया, 4 दिन तक लाश को रोक के रखा। अब समझ सकते हैं 4 दिन तक जिसको लाश को रख के रखेगा वो लाश का क्या हालत हुआ होगा। गर्मी का समय है, 4 दिन तक लाश नहीं दिया रखे थे। इसलिए जो कि G20 चल रहा है, यहाँ कोई विद्रोह हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तुम्हारा बेटा का कोई लेना देना नहीं है बजरंग दल से। जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ बजरंग दल से मेरा बेटा जो है जुड़ा हुआ है। भाई साहब एक बात बताइए, ये बार बार बात आ रही है कि बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल। अरे क्या हर हिंदू की आवाज उठाने का जिम्मेवार नहीं है क्या? मान लिया इनका बेटा, आपकी बात बड़ी कर दे रहा हूँ मैं, नहीं है वो बजरंग दल से, क्या हिंदू नहीं है क्या वो? बड़ी बात है ना। मेरा काम है, मेरा दायित्व है, मैं हर हिंदू के साथ खड़ा रहूंगा और 24 घंटे खड़ा रहूंगा जब तक उसके ऊपर कोई भी आ जाएगी, मैं खड़ा रहूंगा। यार अपनी सुरक्षा तो कर लो। हाँ जी, अपनी सुरक्षा ये सवाल आपने सही पूछा है, क्योंकि आप हिम्मत वाले पत्रकार हो। आपने क्या अपने आप ही सवाल का जवाब दे दिया। आपने अपनी करनी, अपने पत्रकार पिटवा लिए, आपने बचाने गए थे लेकिन पत्रकार पिटवा लिए। आपने अपने पत्रकार की आवाज तो उठनी नहीं है। भाई साहब सुनो, बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। पहले इनकी बात नहीं कर रहा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब अपनी कर रहा हूँ। जिस दिन आप अरे नहीं सुन तो लो, अरे रुको, एक मिनट रुको। अरे सुनो, मेरे लिए सबसे बड़ा है धर्म, सुन लो। और अगर सड़क के किनारे कोई आम आदमी भी गिरता है ना, तो आप उसका धर्म पूछ के उठाते हो क्या उसको? मगर जब बारी बार एक ही व्यक्ति एक ही धर्म का चिन्हित हो रहा है, बार बार हमारी शोभा यात्रा, बार बार हमारा कोई भी जुलूस निकले, हमारी कोई यात्रा निकले, हमारे हाथ में राम के नारे, हमारे हाथ में छेने होते हैं, सिर्फ हमारे हाथ में क्या होता है मालूम है? सिर्फ हम धर्म की बात करते हैं। उसके बाद सुन लो, पहले बात सुन लेना, उसके बाद अपनी यार वो सब चीजें होगी, की लिस्ट बन गई है, लोगों की न्याय कौन देगा? पत्रकारों की लिस्ट बन गई है। 16 के बाद, अरे भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, जैन साहब इनको समझा रहा हूँ। 16 पत्रकारों की लिस्ट बन गई है, मैं लिख के दे रहा हूँ, 17वां नंबर आपका है। अरे चलो ठीक है, भी बोला जाएगा लोकतंत्र में कि 17वां नंबर जो है वो A to Z न्यूज को भी डाल दो उस लिस्ट में। पता क्यों? ज्यादा सच बोलोगे ना तो लपेटे में आ जाओगे। यहाँ पर सच बोलने वाला, और अगर किसी ने गलती से थोड़ी सी तारीफ कर दी मोदी की ना, तो उस पत्रकारिता को वो शर्मसार कर रहे हैं। यहाँ पर जिसका लड़का मारा गया है, ये बुजुर्ग आदमी के चेहरे पे देखो, इसके चेहरे पे वो शिकन नहीं है। राहुल गांधी चारपाई डाल लेता, अरविंद केजरीवाल यहीं बैठ जाता और ये पूरा जितना भी विपक्ष है ना 26, ये 26 का 26 ट्विटर खेल रहा होता अभी। गलती हमारे घर के बंदों की है। पूछो वो घर के बंदे कौन है? पत्रकार हो ना, पूछो। बताऊं मैं बता रहा हूँ। दिल्ली की सरकार केजरीवाल के हाथ में, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी के हाथ में, और हरियाणा की सरकार का जो करता धरता है उसका नाम है अनिल विज और खट्टर सरकार। अगर खट्टर सरकार मेवात यात्रा के लिए जितनी सिक्योरिटी हमें रोकने को लगाई थी, उतनी सिक्योरिटी उनको समझाने और रोकने को लगा देती। कहती तुमने जल चढ़ाना है, 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने घर को जाओ, अपना जय श्री राम बोलो। क्या आपने कभी सुना हज यात्रा रोकी हो? जवाब दो। चलो पत्रकार सोच समझ के देना, अगले दिन तुम्हारे ऊपर समझ लो कार्रवाई। हज यात्रा कब रुकी है बताओ इस देश में? वो तमाम चीजें ठीक है। हम हज यात्रा का नाम लेते ही टॉपिक चेंज। पता है क्यों? संवेदनशील विषय है। अमरनाथ यात्रा में जब जिस देश में 100 करोड़ की आबादी को सुरक्षा देने के लिए 10 लाख लोगों की यात्रा के लिए आर्मी लगाई जा रही है। क्या? अरे यार मत बोलो पीछे से भाई। 10 लाख लोग अगर यात्रा करते हैं, ये परिवार इंसाफ के लिए खड़ा है। और अगर सुनो, देखो मेरी बात सुनो भाई, अगर इस बूढ़ी औरत को इस देश में लोकतंत्र में, क्या बताइए आंटी जी, बताइए, परेशान मत होइए, अब चाहें तो बैठ जाओ, बताइए क्या तुम्हारे साथ पूरा अरे रुक जाओ देश है। क्या कहें? आप अपनी मांग बताओ कि आप सरकार से क्या चाहती हो? मैं सरकार से चाहती हूँ जो मेरे बेटे के मारे हैं उसको फांसी दी जाए। हाँ, तो सरकार से उम्मीद है आपको, आपकी मांग पूरी करेगी? आप उम्मीद कैसे लगाऊं? जब सरकार कुछ काम नहीं करे तो उम्मीद कैसे लगा जाए? जब गरीब को कुछ सुन ही नहीं रहे हैं,
जो बड़े बड़े नेता का बेटा अगर मरा होता ना तो अभी तुरंत वो न्याय कर देता। अब गरीब हमारे गरीब लोगों का बेटा मरा तो चुपचाप बैठा है वो नेता बन के। कोई नेता है आपके पास, कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई आया? विधायक है तो विधायक कोई हेल्प नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कोई नहीं आया पूछने के लिए। किसी की भी तरफ से कोई मदद नहीं आई। कोई मदद नहीं आया। माता जी के बच्चे को अगर सरकार, इलेक्शन आ रहा है 2024 में, अब चाहे तुम इसे इलेक्शन का मुद्दा समझो और हरियाणा में भी इलेक्शन है, अगर इनके परिवार से सहानुभूति है, हम तो क्लियर कह रहे भाई साहब, हमारी सपोर्ट जो करेगा, हमारे धर्म की सपोर्ट जो करेगा, हम तो मोहर वहीं मारेंगे भाई। अरे मोहर मारेंगे, लेकिन खतरे आप और क्या मारते हो? इसके अलावा मोहर ही मारी जाएगी। लोकतंत्र में जो हमारे धर्म की रक्षा नहीं करेगा, हमारे परिवार की रक्षा नहीं करेगा, हम उस सरकार को कभी जीवन में नहीं चुनेंगे। धमकी दे रहे हो? लोग एक मिनट रुको, लोकतंत्र में ना धमकी नहीं होती है। और आप जैसे पत्रकार एक बार जाके शाहीन बाग में इंटरव्यू लेके देखो और वहां बोलो धमकी दे रहे हो, तो फिर आपको उससे पता लग जाएगा। हम जो कह रहे हैं ना, दिक्कत सी ये होगी कि आप लोग गए वहाँ पर अंत्येष्टि में, जो आप लोगों का कह रहे हैं भाई साहब, जब आपकी होगी कुटाई और आपको मिल गई मारने की धमकी। पहली बात तो कुटाई मत बोलो। अगर प्रोटेस्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश में कुटाई होती है तो आप भी जाके वहां पर बोलो, कुटाई नहीं होती। अभी मारने ले गए थे उनको ये करने के लिए कि कस्टडी में रख के 4-6 घंटे में छोड़ देंगे। मारा ना। इन्होंने सोचा हम भगवान बन गए क्या? इन्होंने सोचा हम भगवान बन गए हैं, मगर भगवान नहीं है। आज उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और वो भी रोते बिलखते फिर रहे हैं क्या? एक बार आपने उनकी सुध बुध ली है। और सुनो, अपने हाथ में कानून ले रहे हो ना, अगर आप कानून के रक्षक हो तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, देर आए दुरुस्त आए। और आज नहीं तो कल इनको इंसाफ अगर इस अदालत में नहीं मिला तो उस अदालत में जरूर मिलेगा जहां सबको एक दिन जाना है। और इस परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिला तो लोकतंत्र खतरे में अब आएगा, क्योंकि ये परिवार, इनकी एज है 60 साल के आसपास, इनकी एज है 55 साल के आसपास, और जिसका जवान लड़का गया है ना, और जिसके भाई की, जिस बहन की राखी गई है, उससे पूछो, खाली पत्रकारिता करने से, कैमरा चला लेने से और हमारे भाषण देने से इनका परिवार नहीं चलेगा। इनके परिवार की जो थाली छीनी गई है, उस थाली की जवाबदारी कौन लेगा? अब देखिए, पूरी मांग है, आज ये परिवार के लिए हमारी पूरी मांग है, दोषी पुलिसकर्मी जो इसमें संलिप्त थे, जिन्होंने उल्टा हिंदुओं पर बर्बरता की, परिवार को बंधक बनाया, उन पे तो तत्काल जो है, जो अभी केवल लाइन हाजिर करके खाना पूर्ति करी जा रही है, नहीं निलंबन किया जाए। बजरंग दल की मांग है, पूरी बजरंग दल की मांग है और हिंदू संगठनों की मांग है, हमारी हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी मांग है, समस्त हिंदुओं की मांग है, सनातन धर्म की मांग है। अगर कोई है जो सनातन धर्म के लिए हमारे लिए खड़ा है राजनीतिक रूप पे, तो उनसे अब यही मांग है कि इनके परिवार को अब क्षतिपूर्ति करने के लिए परिवार को हरियाणा सरकार में कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाए, कम से कम एक परिवार के जने को, क्योंकि इनके परिवार का कमाने खाने वाला बच्चा गया है, जिन पर ये माता पिता आश्रित थे। तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी कम से कम दी जाए, दोषियों को तत्काल साल भर के अंदर फास्ट ट्रैक चला करके फांसी दी जाए और दोषी पुलिस कर्मियों को बिल्कुल बख्शा ना जाए। इस बारे में कम से कम आपको मुख्यमंत्री या गृह मंत्री से तो मिलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इतना तमाम चीजें हैं, आपके संगठन भी आपका काम करता है। बिल्कुल वह भी कार्य करेंगे, बिल्कुल वह भी कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री खट्टर जी पे या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री अनिल विज जी तक ये मामला ना हो। उनके संज्ञान में हमने मामला ला दिया है, उनके हर संज्ञान में हर एक मामला है, बस आपकी डिबेट से अब और खुल के मामला उनके संज्ञान में आ जाएगा। ये बताइए, समय नहीं दे रहे आपको? क्या मिलने का समय नहीं दे रहे? बिल्कुल मिला जाएगा, हम वहां भी जाएंगे, परिवार को साथ में लेकर के जाएंगे और अपनी यह मांग वहां भी रखेंगे, ठीक है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने सीएम से, होम मिनिस्टर से मिलने की मांग की थी, कोशिश की थी, तो उसका क्या रिजल्ट आया? देखिए, हमारी तरफ से फरीदाबाद के जो अधिवक्ता परिषद के लोग हैं वो इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्होंने खट्टर जी तक ज्ञापन सौंप दिया है इन मांगों के साथ में, ठीक है ना? अब आगे इस रूपरेखा को लेकर भी कार्य किया जाएगा कि परिवार के लिए कम से कम एक सरकारी नौकरी का आश्वासन और वो दिलवाई जाएगी। और दूसरा,
जो हमारे वहाँ और भी मुख्य 6 मांगे बजरंग दल ने रखी थी, जो वहाँ पे हमारे भाई जो शहीद हुए थे नूह मेवात में, उनके परिवारों को भी आर्थिक मदद और वहाँ भी सरकारी एक सरकारी नौकरी के लिए हमने मांग रखी थी। और जो जितने भी ये दोषी हैं, जो वहाँ पे गो तस्कर हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों पे बर्बरता कर रहे हैं, उन्हें उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनको तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उन पे जो है फांसी की सजा उनको दिलाई जाए। और पुलिस प्रशासन के कान ऐंठकर सरकार उसको दुरुस्त करे कि अब आगे चल के सहिष्णु हिंदू समाज के हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की बर्बरता कभी भविष्य में ना हो। अगर यदि अभी ऐसा तक कार्रवाई हुई है जो जिन आरोपी को आपने बताया? बिल्कुल हुई है, अभी कार्रवाई हुई है। हमारी उस प्रदर्शन के बाद में तत्काल उस वहां से जो वो लड़के फरार थे उनको दिल्ली के खजूरी इलाके से उठाया गया, अरेस्ट किया गया, क्योंकि खजूरी इलाका दिल्ली के केजरीवाल के संरक्षण में आता है। जो कोई होता है वो वहां का जिहादी वहां कांड करके यहाँ आका उनका बैठा हुआ है, वो इन्हें संरक्षण देता है, यहाँ पे आके छुप जाते हैं। यहाँ से उठा करके उनको अरेस्ट किया गया है, बस फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी फांसी की मांग है। दूसरा, जो पुलिस वाले थे उन्हें अभी केवल वहां पे सीनियर जो सीपी साहब हैं उन्होंने लाइन हाजिर किया है, लेकिन लाइन हाजिर इसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं बनती है। इसमें तत्काल निलंबन और जांच के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई बनती है और साथ में FIR का जो है मुकदमा दर्ज होना बनता है।